दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास सैमसंग कंपनी का फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी F14 4G या फिर सैमसंग गैलेक्सी F14 5G या फिर सैमसंग कंपनी का कोई भी फ़ोन है जिसमें पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक लग गया है या फिर आप अपने फ़ोन में पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक लगाकर भूल गए हैं, तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। अब समस्या ये आ रही कि आपने बहुत ट्राई कर लिया लेकिन आपके फ़ोन में रिकवरी मोड ऑन नहीं हो रहा है और कुछ भाइयों के साथ तो ये है कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही नहीं हो रहा है। तो डोंट वरी, आज मैं एकदम डिटेल में एकदम रॉ वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, ताकि आप एकदम डिटेल में समझ सको कि बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F14 4G या फिर F14 5G या फिर सैमसंग के उस किसी भी मॉडल में जिसमें रिकवरी मोड ओपन नहीं हो रहा, फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो रहा, आप उसका लॉक तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ पाएँगे। कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ डिटेल में समझाऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अभी समझते हैं, ये है मेरे पास फ़ोन और आप देख सकते हैं, मैं पैटर्न ड्रॉ करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर टू मेनी इनकरेक्ट अनलॉक अटेम्प्ट और यहाँ पर सेकंड चलने लगा। अब अगर हम फ़ोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो कुछ नए फ़ोन्स हैं जिसमें पावर बटन आप अगर आप दबाएँगे, ठीक है? ये जो पावर बटन है, आप उसको कुछ इस तरीके से दबा के रखते हैं, आपको दिखाता हूँ। कुछ होता नहीं है, ठीक है? कुछ होता नहीं है और आपको पावर ऑफ का ऑप्शन नहीं दिखाई देता। लेकिन मान लेते हैं कि वो ऑप्शन दिख भी जाता है। कैसे? पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को कुछ इस तरीके से दबाने के बाद, ठीक है? इस तरीके से आप दबाएँगे, तो आपके सामने ऑप्शन आ भी जाता है, लेकिन आप पावर ऑफ करने जाएँगे, पावर ऑफ पे क्लिक करेंगे, तो पासवर्ड माँगता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है और फ़ोन को रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपके पास क्या होना चाहिए? अगर आपके पास लैपटॉप है तब तो ठीक है, आपके पास कंप्यूटर है तब तो ठीक है। लेकिन ये वीडियो ख़ासकर उन भाइयों के लिए है जिनके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है? तो आज मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि इसका लॉक तोड़ने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, आपको क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा ये एक ओटीजी कनेक्टर। ठीक है? ये चाहिए होगा आपको एक ओटीजी। ये क्या है? आप यहाँ पर इसको, इस वाले सिरे को फ़ोन में कनेक्ट करते हो, यहाँ पर आप यूएसबी लगाकर, चाहे वो पेन ड्राइव हुआ, चाहे माउस हुआ, चाहे कीबोर्ड हुआ, यूज़ कर लेते हो। पहचान गए ना ये क्या है? तो ये है ओटीजी केबल या फिर ओटीजी कनेक्टर। अब आपको दूसरी चीज़ क्या चाहिए? आपको चाहिए एक स्मार्टफ़ोन, ठीक है? एक स्मार्टफ़ोन और एक डेटा केबल, ठीक है? डेटा केबल कौन-सी वाली? ये वाली, जो नॉर्मल आपके पास आती है। लेकिन जिन भी भाइयों के पास, ठीक है? जिन भी भाइयों के पास ये वाली डेटा केबल नहीं है या फिर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी डेटा केबल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास ये उपलब्ध नहीं है, ओटीजी कनेक्टर, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास टाइप सी टू टाइप सी केबल है, ठीक है? देख लीजिए, टाइप सी टू टाइप सी केबल है, इसका भी मदद ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं पूरा प्रोसेस, क्या करना होगा। देखो, अगर आपको आपके फ़ोन का लॉक तोड़ना है, तो सबसे पहले स्विच ऑफ करना होगा। स्विच ऑफ वाली समस्या कैसे सॉल्व होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये 2 फ़ोन क्या कर रहे हैं, अभी मैं आपको इसका भी यूज़ केस समझाऊँगा। सबसे पहला क्या करना है, आपको ये डेटा केबल लेना है और डेटा केबल को कुछ इस तरीके से फ्री कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा मोड़ना नहीं है और ये मेरा पर्सनल अ, अनुभव रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोड़ कर डाटा केबल लगाते हैं तो कभी-कभी आपका फ़ोन रिकवरी मोड नहीं दिखाएगा या फिर रिकवरी मोड नहीं खुलेगा। तो पहले तो ये यूएसबी ए वाला जिसको बोलते हैं, उसको आपको ओटीजी में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देना है, ठीक है? अब ये वाला जो सिरा है, उसको आप इन दूसरे फ़ोनों में लगाएँगे। क्यों? क्योंकि ये जो पहला वाला सिरा है, उसको आपको आपके फ़ोन, जो फ़ोन लॉक्ड है, जिसमें लॉक लगा हुआ है, उसमें लगाएँगे। देखिए, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है? ये लग गया। अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी अपना फ़ोन ले लेना है, ठीक है? इसको मैं साइड में रख देता हूँ। मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन ऑन है, ठीक है? इसको क्या करना हो, इस तरीके से कनेक्ट कर दूँगा। जैसे कनेक्ट करूँगा, देखिएगा ये फ़ोन चार्ज होने लगा। कौन-सा फ़ोन चार्ज हो रहा है? जिसमें लॉक लगा है। एक बार फिर से दिखाता हूँ। फ़ोन मैंने कनेक्ट किया,
फ़ोन चार्जिंग होने लगा। अब इसको ऐसे दिखाता हूँ, देखिए, 1 सेकंड, इसको बंद कर देता हूँ। अब कनेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक बार निकाल कर फिर से प्लग करेंगे अगर आप, तो यहाँ पर देखेंगे कि चार्जिंग का लोगो दिख रहा होना चाहिए। अगर चार्जिंग का लोगो नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब डाटा केबल सही से लगा नहीं है। देख लीजिए, फिर से दिखाता हूँ, पावर बटन को प्रेस करूँगा। अब यहाँ से डाटा केबल को इंसर्ट करूँगा, चार्जिंग होने लगा ना। अब समझते हैं कि क्या करना है। देखो, अब कहेंगे कि कुछ लोग कहेंगे कि यार मेरे भाई, मेरे पास तो ये ओटीजी कनेक्टर नहीं है, तो उसी के लिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपको लेना है एक टाइप सी टू टाइप केबल, ठीक है, टाइप सी वाला दोनों टाइप तरफ होना चाहिए। अगर आपके पास मिल जाता है या फिर किसी फ्रेंड के पास है तो बस 2 मिनट के लिए चाहिए। अब आपको एक सिरा इस वाले फ़ोन में लगाना है और दूसरा वाला सिरा इस वाले फ़ोन में। देखिए, अब हमने गलती क्या करी, ये वाला सिरा हमें इस साइड लगाना चाहिए और ये वाला सिरा इस साइड। ये भी करके देख लेते हैं। इसको हमने हटाया और इसको हटा दिया, और अब ये वाला सिरा हम इधर लगाएंगे और ये वाला सिरा इस साइड। अब देखते हैं क्या होता है। अब आपका ये वाला फ़ोन चार्ज होने लगा, ठीक है ना। तो ये भी मैटर करता है टाइप सी टू टाइप सी वाले में, ठीक है। अब समझते हैं कि आपके पास ये प्रोसेस हो चुका है। देखो, अगर आप नॉर्मली फ़ोन को स्विच ऑफ करना चाहोगे तो फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा। पासवर्ड मांग रहा है, तो इसको हम फोर्सफुली यानी ज़बरदस्ती स्विच ऑफ करने की कोशिश करेंगे। कैसे, समझते हैं। सबसे पहले आपको बटन दिख रहा है वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर। आपको इन तीनों बटनों को, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और पावर, तीनों को कुछ इस तरीके से दबा कर रखना है। आपका फ़ोन चार्ज हो रहा होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपके फ़ोन की स्क्रीन इस तरीके से ब्लैंक हो या फिर काली पड़े, हो सकता है फ़ोन रीस्टार्ट हो जाए, तो फिर से आपको वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर इस तरीके से दबा कर रखना है। जैसे फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये वॉल्यूम डाउन वाली बटन छोड़ना है और फ़ोन को ऑन होने देना है, और 10 सेकंड बाद आपको पावर बटन को भी छोड़ देना है। लेकिन वॉल्यूम अप बटन को तब तक दबा के रखना है जब तक ये फ़ोन रिकवरी मोड में ना चला जाए। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपका फ़ोन रिकवरी मोड में चला जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का सवाल है कि अब मेरे भाई, इससे तो आपने करके दिखा दिया, अब इससे भी करके दिखाओ। तो फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। डेटा केबल को लेता हूँ और अब इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हटा दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, ये वाला सिरा, आपके डेटा केबल का ये वाला सिरा, जो मेन सिरा है, उसको आपको अपने फ़ोन में लगा देना है। अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ ताकि आप श्योर हो सको कि यार फिर से करके दिखा दो ना, तो फिर से करके भी दिखा दे रहा हूँ। फ़ोन ऑन हो रहा है, जैसे ही फ़ोन ऑन हो जाएगा आपको इसका पूरा प्रोसेस समझा दूंगा, ठीक है। पूरा प्रोसेस समझा दूंगा ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो और आप एकदम डिटेल में समझ पाओ कि कैसे आप बहुत ही ईजिली किसी भी सैमसंग के फ़ोन में रिकवरी मोड ओपन कर सकते हो और अपने फ़ोन में पैटर्न पिन पासवर्ड लॉक जो लगा है उसको हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से। ध्यान देना कि अगर आप सही से प्रोसेस को नहीं करते तो हो सकता है कि आपका ये जो रिकवरी मोड है एक बार में ना आए, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर करके भी दिखा रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा आपका डाटा केबल ज़्यादा मुड़ा ना हो। आप समझते हैं, डाटा केबल का ये वाला सिरा आपको अपने उस फ़ोन में लगाना है जिसमें लॉक लगा है। देखिए, एक्टिविटी कोई नहीं है, पैटर्न लॉक डला हुआ है। अब आपको ये वाला सिरा यहाँ पर देखिए, ये टाइप ए है और यहाँ पर ओटीजी कनेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको इंसर्ट कर दीजिए। ये फ़ोन चार्ज होने लग गया। अब आपको क्या करना है, वही सेम मेथड, वॉल्यूम प्लस, देखिए फ़ोन ऑन है, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और पावर,
तीनों को कुछ इस तरीके से दबा कर रखना है। जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो या फिर फ़ोन वाइब्रेट करे, वैसे ही तुरंत आपको वॉल्यूम डाउन छोड़ना है और 10 सेकंड बाद पावर बटन भी छोड़ देनी है। वॉल्यूम अप को तब तक दबा के रखना है जब तक कि ये फ़ोन रिकवरी मोड में ना चला जाए। अगर आपका फ़ोन इस दौरान वाइब्रेट कर जाता है तो समझ लो कि आपका फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं गया। देखो मेरा भी फ़ोन वाइब्रेट कर दिया और रिकवरी मोड में नहीं गया। हम फिर से ट्राई करेंगे क्या करना है। चाहे तो आप यहीं से ट्राई कर सकते हैं या फिर फ़ोन को ऑन होने देते हैं ताकि आपको सही से समझ आ सके कि यार मेरे साथ भी समस्या आती है। देखो आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर। फिर से देख लो, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर। तीनों को कुछ इस तरीके से दबाकर रखना है। उसके बाद जैसे फ़ोन ऑन होने लगे, सबसे पहले तो वॉल्यूम डाउन छोड़ो, उसके बाद 10 सेकंड बाद पावर बटन छोड़ो, वॉल्यूम अप को दबा के रखो। देखो ध्यान रखना फ़ोन वाइब्रेट नहीं होना चाहिए। अगर फ़ोन वाइब्रेट कर गया तो समझ जाओ कि आपका फ़ोन सही से नहीं कनेक्ट हो रहा है या फिर कुछ डाटा केबल का भी इशू है। एक बार निकाल कर फिर से इंसर्ट कर दीजिए, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर। इसको ऐसे ही दबा के रखेंगे। जैसे फ़ोन की स्क्रीन जाएगी, देखो वॉल्यूम डाउन छोड़ो, उसके बाद पावर छोड़ो, वॉल्यूम अप को दबा के रखो। देखो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? इसीलिए मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि मेरे वीडियोज़ को एकदम जेन्युइन मान लिया करो, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे साथ होता है वो भी आपको देखने को मिलता है कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना यार। सिर्फ़ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर देखते हैं, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर, इनको दबा के रखता हूँ। जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो, आपको सबसे पहले वॉल्यूम डाउन, उसके बाद पावर, वॉल्यूम अप को दबा के रखना है। देखो मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है मेरे भाई, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपका फ़ोन रिकवरी मोड में चला जाएगा। डाटा केबल निकाल लो और अब इन सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इन सब की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिंपली क्या करना है, वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना है। कहाँ पे जाना है? वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। ध्यान रखना इस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डेटा होगा, जस्ट लाइक फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स एक्सेट्रा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने अपने डेटा का बैकअप पहले ही बना लिया हो, अदरवाइज़ आपके डेटा को डिलीट होने के बाद आप वापस नहीं ला पाएँगे। सिंपली आपको पावर बटन को प्रेस करना है, क्योंकि मैंने अपने डेटा का बैकअप बना लिया है। अभी भी आपका फ़ोन का जो भी डेटा है वो डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप वॉल्यूम डाउन से नीचे जाएँगे तो यहाँ पर आपको जाना होगा फैक्ट्री डेटा रीसेट पे और पावर बटन को प्रेस कर देंगे। अब आपके फ़ोन का जो भी डेटा है वो उसको इरेज़ किया जा रहा है और यहाँ पर डाटा वाइप कंप्लीट लिखा हुआ आ गया है। थोड़ी देर में आपको यहाँ पर ये डायरेक्टली रिबूट सिस्टम नाउ पे पहुँच जाएगा। पावर बटन दबाओ, फ़ोन बंद होकर ऑन होगा और वेट करेंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद जैसे ही फ़ोन ऑन हो जाता है सेटअप करके बताता हूँ।
सो फाइनली फ़ोन आपका ऑन हो चुका है। चलिए सेटअप करके बताता हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले आप अपनी भाषा को सेलेक्ट करके स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएँगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस मिलेगा। आपको इसको एग्री टू ऑल करना ही होगा। एग्री बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपको थोड़ा-सा वेट करना है और यहाँ पर क्या बोल रहा है सेटअप मैनुअली पे क्लिक कर दीजिएगा। सेटअप मैनुअली पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में ये जो स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है या फिर स्किप पे क्लिक करने के बाद वाईफ़ाई कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको ये समझ लेना कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा है और उसको बाईपास कैसे करना है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो वीडियो मिल जाएगी। सिंपली आप स्किप बटन पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारे फ़ोन में एफआरपी लॉक नहीं लगा है, तो यहाँ पर स्किप का भी ऑप्शन आ गया है। सिंपली स्किप पे क्लिक कर देंगे, आप आगे बढ़ जाएँगे। यहाँ से टाइम ज़ोन है उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कोई लॉक लगाना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं, स्किप पे क्लिक करके स्किप एनीवे पे क्लिक कर देंगे। मोर मोर एक्सेप्ट जैसे यहाँ पे क्लिक कर देते हो, यहाँ पर एग्री बटन पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ से इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखना जैसे ही फ़ोन आपका सेटअप हो रहा हो, उस दौरान आप वाईफ़ाई कनेक्ट ना करें क्योंकि इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम चला जाता है। एग्री बटन पे क्लिक करोगे और आपका फ़ोन पूरी तरीके से वर्किंग है। अब आप अपने फ़ोन को पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हो बिना किसी इश्यू के, बिना किसी प्रॉब्लम के। आप देख सकते हैं आपका फ़ोन कौन-सा है, एग्ज़ैक्टली फ़ोन का मतलब पता चल चुका है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।